चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 210102। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। जब ऐसे क्वेश्चन पर बात किया जाए तो सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान देना है। तो लास्ट का 2 अंक देखिए कि 02 है, तो 4 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा, तो संख्या के भी 4 से कटेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब 4 से नहीं कटेगा तो 8 से कहाँ से कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। और 3 से कटने के लिए इसके अंक जो है 3 से कटना चाहिए, तो 2 1 3, 2 1 3, तो 3 से 1 कट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये जो संख्या है पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है, 3 के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 23,744 एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है। ये आपको देखना है कि किस एक अंक वाली किस संख्या से, एक अंक वाली किस संख्या से, मतलब 1 से लेकर 10 तक ही आपको चेक करना है। तो यहाँ देखिए कि अगर इसके अंकों का जो पहला ऑप्शन देखिए, ऑल द अदर नंबर्स एक्सपेक्ट 5 एंड 7, ठीक है, मतलब 5 और 7 से, यहाँ सबसे पहला नंबर देखिए क्योंकि 5 और 7 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है, 4 है। हाँ, 5 और 7 को छोड़ के, तो यहाँ चेक कीजिए, सबसे पहला नंबर है कि 3 और 7 को जोड़ेंगे, 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4, टोटल कितना आएगा, 4 4 8, 8 7 15, 15 3 18, तो 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। अब देखिए, अब जब 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो यहाँ 2 से भी कट रहा है, 3 लास्ट में 4 है तो 2 से भी कटेगा, 18 जोड़ा है 3 से भी कटेगा, और 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। यहाँ देखिए, तो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, ऑल द अदर नंबर एक्सपेक्ट 5, मतलब क्या है कि 5 को छोड़कर सबसे कट रहा है, 5 से तो नहीं कट रहा है, 7 से वो चेक कर लीजिए। 7 से चेक करने के लिए लास्ट का दोगुना 30 74, लास्ट के दोगुना से 8, मतलब 8 आएगा, इसको घटाइए कितना आएगा, 74 66, 30 66, फिर लास्ट का दोगुना कीजिए 12 आएगा, तो 306 में से कितना घटाएंगे, 12, तो 6 में से 2 गया 4, और ये बचेगा 30 में से 1 गया 29 ना, 294, फिर लास्ट अंक का दुगना करेंगे 8, और 21 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 21 में से 8 जगह 7, मतलब 7 से कट रहा है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, देखिए ये बचेगा 29, 29 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कितना बचेगा 21। ओहो, एक मिनट, इतना मिस्टेक का है वाला भाई, कहाँ दिमाग है, 8, ठीक है, तो 29 में से 8 जगह कितना बचेगा 21, तो 21 से तो 7 से कटेगा, तो इसका मतलब ये है कि बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये दोनों से कट रहा है, ठीक है। तो कह रहा है आपसे कि बताइएगा कि संख्या इतना एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है, तो 5 के अलावा सब से कट रहा है, तो यहाँ पर तो कह रहा है कि ऑल द अदर नंबर्स एक्सपेक्ट 5 एंड 7, 7 से तो कट रहा है, तो इसका हो जाएगा, हाँ 5 को छोड़ के सबसे कट रहा है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, कौन सा होगा, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि एक अंक वाली किस संख्या से कटेगा, लेकिन पहला ऑप्शन में ऑल द अदर नंबर्स एक्सपेक्ट 5 एंड 7, मतलब 5 और 7 को छोड़कर सबसे कट रहा है, तो 5 को छोड़कर ना सबसे कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी में केवल 5 को छोड़कर 7 से तो कट ही रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संख्या इतना एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पे कि लास्ट का 2 अंक देखेंगे, तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे 74 है, 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, तो ये 4 वाला ऑप्शन जो है ये तो गलत हो जाएगा, इसमें नहीं कटेगा। ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि लास्ट में 74 है, 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा तो 2 3 4 7 ये तो ऑप्शन नहीं होगा, 2 3 4 ये भी नहीं होगा। अब चेक करना है कि ऑप्शन 2 होगा कि 3 होगा, तो इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो सबसे पहले 7 से चेक कीजिए। तो 10 69 और 74 आप या तो 7 से भाग कर लीजिए, ठीक है, 7 एकम 7 3 6 7 पचे 35 1 9 7 दूनी 14 5 7 7 8 56 1 बचेगा ना, ऊपर से उतरेगा 4, ये तो 7 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों में कॉमन क्या है 7 है, तो ऑप्शन डी से डी ही पूरा को काटेगा। 2 से तो कटवे करेगा, 3 से भी कटेगा, 9 है, यहाँ से देखिए 6 4 10 7 17 1 18 आ रहा है अंकों का जोड़, तो यहाँ पर क्या होगा 3 से भी कटेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिर्फ चेक करना है कि किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, संख्या 2 3 4 7 4 विभाज्य है, किससे विभाज्य है चेक करना है। तो यहाँ पर जब देखिएगा अंत में 4 है ना, अगर 2 अंक में देखेंगे 74 है, तो यहाँ 74 4 से तो नहीं कटेगा, तो 4 से जो ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ 2 से तो कटवे करेगा, 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 से कटने के लिए सबका जोड़ कितना होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4। अब देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 3 से कटेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 से कटेगा 4 4 8, मतलब 8 3 से नहीं कटेगा, तो 3 वाला तो ऑप्शन ही क्या हो गया खत्म हो गया। अब 2 से तो कटेगा ही, 11 से चेक कर लेते हैं, तो 2 3 4 7 2 3 4 7 4। 11 से चेक करने का नियम क्या है कि सम स्थान और विषम स्थान का जोड़ का अंतर, तो 4 और 2 6 6 4 कितना 10 माइनस 10, 11 से भी कटेगा, तो 2 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ASS CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिससे k 5 3 2 0 6 के 6 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। इसको यहाँ लिखते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे, k 5 3 206 और फिर क्या है k है 6 से विभाज्य। सबसे पहला नंबर ये आप सोचिए कि 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो ये तो दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट का अंक क्या होना चाहिए सम होना चाहिए, तो विषम तो होगा नहीं। k का मान आपसे पूछ रहा है, तो k की जगह पर क्या 1 या 7 हो सकता है, कभी नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 2 होगा कि 4 होगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि k का मान जो भी रखेंगे तो 2 से यहाँ दोनों में से कोई एक आएगा। अब यहाँ 3 से चेक करेंगे तो 3 से कटने के लिए सबके अंक का जोड़ कितना से कटना चाहिए 3 से कटना चाहिए। तो बताइए 6 3 से कटेगा, 5 3 8 8 2 10। अगर इसको जोड़ेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस इसमें k तो जुटेगा, इसमें भी k तो जुटेगा ना, k तो जुटेगा। अब बताइए k के जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो 5 3 8 2 10, 4 रखेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8।
10 8 18 हो जाएगा अगर k का मान 4 रखते हैं तो। k का मान 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सबका जोड़ 18 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 14 होगा, तो 14 तो नहीं कटेगा 3 से, तो k का जगह पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी कटना चाहिए, तो ये संख्या तो 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए चेक करना है, सबके अंत में 0 2 4 6 8 है, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन 2 से कट रहा है। हमको चेक क्या करना है, 3 से कटना चाहिए। तो 3 से काटने के लिए सबका जोड़ 3 से कटना चाहिए, 3 कट गया, 4 2 6 6 8 14, ये 14 तो 3 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 6 3 से कटेगा, 4 2 6 भी 3 से कटेगा, एक बचा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन क्या बच गया, डी इज करेक्ट आंसर। चेक करना चाहते चेक कर लीजिए, 7 2 9, 9 भी 3 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, 4 2 6 भी 3 से कटेगा। कोई दिक्कत, काटने आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिख रहा है ना? क्या कह रहा है कि उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करे जो संख्या इतना में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाजित बना सकती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 2 8 1 k और 6, 3 2 8 1 k 6, यही है। कह रहे कि उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करे जो संख्या इतना में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाजित बना सकती है। जिससे कहने का मतलब कि k का आपका सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान का योग पूछ रहा है, k के सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान का योग पूछ रहा है। तो एक और संख्या इसी को रिपीट कर देते हैं, 2 3 8 1 k और 6। सबसे पहला नंबर दोनों के अंत में 6 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, तो हमको 2 से कटने के लिए चेक नहीं करना है, किस से कटने के लिए चेक करना है, 3 से। और 3 से कटने के लिए चेक करेंगे तो 8 और 1 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, 3 और 2 5, 3 और 2 क्या है, 5 है। अब 3 + 2 + k, और k का मान ऐसा रखेंगे जो किससे कट जाए, 3 से कट जाए। पता है 3 2 5 है, k की जगह पर क्या रखेंगे, तो क्वेश्चन में यहां ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में यहां आपको बोला है ठीक है, क्वेश्चन में यहां बोला है बड़ी, ठीक है, बड़ी और सबसे छोटी संख्या, इस पर ध्यान देना है, बड़ी और क्या, सबसे छोटी संख्या बोला है। तो सबसे बड़ी इसमें निकाल लेंगे, सबसे छोटी इसमें निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी हम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, तो 9 रखेंगे तो 9 2 11 3 14, क्या 3 से कटेगा, तो 9 पर तो नहीं हुआ। तो 8 रखिए, 8 2 10 10 3 13 होगा, 8 पे भी नहीं होगा। 7 रखिए, 7 2 9 9 3 12, तो k का मान क्या आप रख सकते हैं, तो k के जगह पर आप कितना रख सकते हैं, 7। तो यहाँ पर k का मान क्या आ गया, तो यहाँ पर k का मान जो है 7 आ गया। तो k का मान 7 आया, तो k का मान एक छोटा मान भी तो रखना है, तो छोटा मान रखेंगे तो बताइए क्या k के जगह पर हम 1 रख सकते हैं, 2 1 3 और 3 6 कट जाएगा, तो एक k का मान 1 भी रख सकते हैं, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 8। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 8। वही क्वेश्चन में कह रहा था कि k का मान सबसे बड़ी और सबसे छोटी
अंक का जोड़ बताना है जो 6 से काट सके। तो के किस मान पर कटेगा? तो 7 पर और 1 पर कटेगा, जो दोनों का जोड़ कितना है? 8 है। बताइए कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। m के सभी संभावित मान देखिए 8, 7, m, 6, 2, 0, 3 m 6 से कट रहा है। अब बताइए, ये तो ऑप्शन पे भी ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि m के सभी संभावित मान का योगफल बताइए। m के जगह पर आप क्या क्या रख सकते हैं? बताइए, m के जगह पर आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? आप 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। अब 1, 3, 5, 7 क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि 6 से विभाज्य होना चाहिए, और 6 से विभाज्य तभी होगा जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य हो एकदम कंपलसरी है कि अंतिम वाला अंक है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसलिए m के जगह पर इसके अलावा और कोई दूसरा अंक आ ही नहीं सकता है। अब देखना है कि 3 से चेक कीजिए, तो 3 से चेक कीजिएगा तो 7 और 2 9, 6 और 3 9। अब बताइए, ये 8 प्लस m प्लस m, 8 प्लस m कितना से कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो आप सबसे पहले 0 रखेंगे तो क्या यह 3 से कटेगा? आप अगर सबसे पहले मान के चलिए, सबसे पहले अगर 8 प्लस m की जगह 0 रखेंगे तो क्या 3 से कटेगा? तो 0 पर तो 3 से नहीं कटेगा, 0 पे 3 से नहीं कटेगा। 8 प्लस 2 रखेंगे तो 8 4 12, 8 4 कितना? 12। तो 2 पर तो कट जा रहा है, 2 पे कट जा रहा है ना, 2 पे तो कट जा रहा है, एक मान संभव हुआ। 4 पर चेक कीजिए, 8 प्लस 4 प्लस 4, 8 8 कितना हो जाएगा? 16। तो इस पे भी नहीं होगा। 6 पे चेक कीजिए, 8 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 8 20, इस पे भी नहीं होगा। 8 पे चेक कीजिए तो 8 प्लस 8 प्लस 8 24 आएगा, 3 से तो काट देगा इसको। इसका मतलब कि 2 संभव मान है, 2 और प्लस 8 कितना होगा? 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ में है? तो इस प्रकार से आपको वैल्यू रख रख के चेक करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा? कितना से विभाज्य है? 6, 8, 7, x, 2 और 9। 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का जोड़ कितना से कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो काटिए, 7 और 2 9, 9 से भी कट गया। 8 और 6, 6 प्लस 8 प्लस x, 8 और 6 कितना होगा? 8 और 6 कितना होगा? 14। और 14 है तो बताइए 14 प्लस x, 14 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा? तो 14 में आप x के जगह पर 4 अगर रखते हैं, x के जगह पर यदि आप 4 रखते हैं, इस x के जगह पे आप यदि 4 रखेंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा? 18। बताइए x के मान क्या होना चाहिए? 4। लेकिन आपसे क्या पूछा है? 2x का मान, यानी 2 गुने 4 का मान कितना हो जाएगा? 8। 2 गुने 4 का मान कितना होगा? 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ गए? अच्छा बताइए, क्या 4 के छोड़कर और कोई भी रख सकते हैं? 4 को छोड़कर और कोई भी ऐसा संख्या है जो रख सकते हैं? 5 रखेंगे तो 14 5 19 आएगा।
8 रखेंगे तो 14 8 22 आ जाएगा और कोई अंक नहीं रख पाएंगे। ठीक है, माइनस में तो रख ही नहीं पाएंगे ना, माइनस में नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इतना से कौन सी दो निकटतम संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है। अब बताइए, ए 19 है, 596। अब आप सोच के देखिए, ए तो 9 कट जाएगा, कटेगा ना। अगर इसका जोड़ देखा जाए 1 + 5 + 6, 5 प्लस तो 6 5 11 और एक कितना आएगा 12 आएगा। अगर मान के चलिए कि ये 3 कम होता, ये 3 कम होता, ये 96 की जगह 93 होता तो 9 से पूरा कट जाता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर चेक ये करना है कि देखिए 19 596 है, अब यहाँ 19 564 है ना, 19 620 है। अब यहाँ देखिए कि 596 के निकटतम कौन है, बी नंबर, डी नंबर। देखिए ये 93 है ना, 96 93 रहता तो कट जाता, या तो ये 9 से कटने के लिए 6 ज्यादा होता है ना, तो 96 और 6 कितना 2 602, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। मतलब यहाँ अंक का जोड़ देखे और देखने से पता क्या चला कि अंकों का जोड़ 12 आ रहा है, और 12 जब आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर 3 कम होता तो 9 आता जोड़, कट जाता 9 से। तो इसमें ही 3 कम करेंगे तो 96 में 3 कम करेंगे तो 3 आएगा, यानी 93 आएगा। तो 93 वाला है उसके करीब में, या तो 12 जोड़ आ रहा है तो 6 ज्यादा होगा 18 होगा, 18 अगर होता तो 19,602 हो जाएगा। तो निकटतम यही है ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 8 से इतना को विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। तो ए है संख्या 39 62 58 n को विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। किससे कटना है, किससे कटना है 8 से। 8 से कटने के लिए क्या हम लोग देखते हैं, अंतिम का कई अंक 3 अंक। अब बताइए कि ये 58 है, अगर 8 से आप भाग कीजिएगा तो 8 से 56 आएगा, शेषफल कितना बचेगा 2, शेषफल 2 बचेगा। अब बताइए कि 2 है तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे कि 8 से कटेगा, तो 4 रखेंगे तो 8 से कट जाएगा। तो n का क्या मान होना चाहिए, n का मान 4 होना चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जी, समझ में तो आ रहा है। आप लोग घर जाकर सारे क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य चेक करने के लिए अंकों का जोड़ 3 से चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। 3 को काट दीजिए, जहां भी 3 देखे उसको काट दीजिए। 5 4 9, 3 का जोड़ आ रहा है उसको काट दीजिए। 7 और 2 9, कौन सी संख्या 3 से विभाजित, ऑप्शन ए ही आ गया। आपको मन है आगे चेक करने का तो कर सकते हैं, कोई नहीं होगा। देखिए 6 3 9, 5 4 9 9, 8 और 2 कितना आएगा 10 आएगा, जो नहीं कटेगा। 5 4 9 3 9, 6 3 9 7 नहीं कटेगा। 3 6 7 और 2 9, देखिए 5 3 8 और 2 10 नहीं कटेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाजित, से डबल रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन।
ये 12 था ना, और ये क्या नंबर है 13। हाँ बताइए। ये होगा, देखिए 8 1 9, 3 का जोड़ पूरा है, काट दीजिए। 6 5 11, 11 7 18, इसका जोड़ कितना आएगा 18 आएगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 5 4 9 3 8 7 15 1 16, ये नहीं कटेगा, बाकी कोई भी नहीं कटेगा, चेक कर सकते हैं। बताइए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य कौन है? बी। चेक कर लीजिए एक बार। देखिए 7 से विभाज्य के लिए आपको क्या सिखाए हैं कि अंतिम अंक का दुगना 37 39 है, तो 9 का दुगना कितना हो जाएगा 18। 13 में से 8 गया बचेगा 5, 6 में से 1 गया बचेगा 5 और 3, फिर इसका दुगना कर दीजिए तो कितना होगा 35 में से 10 अगर घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे तो अंतिम अंक का दुगना करेंगे तो 2 होगा, तो 300 कितना बचेगा 64, फिर अंतिम अंक का दुगना 8 करेंगे, अब बचे हुए संख्या से घटाएंगे तो कितना होगा 36 यानी 28। 7 से कट रहा है 28, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 7 से यही नियम है कि अंतिम अंक का दुगना बचे हुए संख्या से घटाने पर 7 से यदि कट रहा है। अब नियम आप एक बार नहीं कई बार भी लगा सकते हैं, बात समझ गए? सेम है, चलिए कोई बात नहीं, डबल आ गया होगा। छोटा हो जा रहा है, हाँ बोलिएगा, छोटा हो जाएगा तो बोलिएगा, ठीक है। 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 81 से, अब देखिए 9 का स्क्वायर है। आप सोचिए कि जब 3 से कटना था तो उसके अंकों का जोड़ क्या देखते थे, 3 से कट रहा है। 9 से चेक किए तो 9 में क्या देखे, उसके अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है, तो इसके भी अंकों का जोड़ किससे कटना चाहिए? 9 से तो कटना ही चाहिए, साथ में 81 से भी कटना चाहिए, है ना। अच्छा चेक करके देखिए, ए 9 9 18 27 8 7 15 15 6 21, तो ये हो जाएगा 27 आप प्लस 21 कितना हो जाएगा 48। इसका जोड़ निकालिए, 9 चौके 36 9 पचे 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, और इसका 48 है, इसका निकालिए 9 चौके 36 9 चौके 36 9 पचे 45। अब बताइए 9 पचे 45 और 1 46, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, तो जो 9 से कटेगा वो 81 से भी कटेगा, है ना। बाकी कोई 9 से कट ही नहीं रहा है। हाँ, जो 16 से कटेगा वो बिल्कुल 4 से कटेगा, जो 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, लेकिन जो 4 से कटेगा वो 8 से कटेगा कोई जरूरी नहीं है। बात समझ गए? ये बात समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर जिसको काट रहा है, छोटा नंबर तो उसको आसानी से काट देगा, उसके मल्टीपल में होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है? अब 18 से विभाज्य नहीं है कह रहा है, तो 18 से विभाज्य के लिए 2 से और 9 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए कि सबके अंत में 2 से कटने वाला है, चेक तो करना है कि 9 से कौन कट रहा है कि नहीं। आइए 7 और 2 9, 5 1 6 6 3 9, ये 9 से ही कट रहा है, 2 से भी कट रहा है तो 18 से भी कटेगा।
बाकी चेक कर लीजिए, 5 4 9, 7 2 9, ये नहीं कटेगा। 5 4 9 9, 8 1 9, ये भी कट गया ना। 7 7 और 2 9, 5 4 9, 6 3 9, 3 को कट रहा है, एक नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। यही पूछ रहा है कि 18 से कौन विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, बताइए 16 अंकीय संख्या, 16 अंकीय संख्या इतना 125 से विभाज्य है, ऐसे कितनी 6 अंकीय संख्या है? ऐसे मतलब 16 नहीं है, यहां पे क्या है? 6 होगा। यहां पर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, छह अंकीय संख्या क्या है? 4 3 9 x y और क्या है? 5 है। 4 3 9 x y 5 125 से विभाज्य। किससे विभाज्य है? 125 से विभाज्य। तो कितनी 6 अंकीय संख्याएं हो सकती है? कितनी हो सकती है? लास्ट में कितना है? 5 है। आप सोच के देखिए कि जब यह 125 से विभाज्य है तो कितनी संख्याएं हो सकती है? अगर यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, तो यहाँ तो 5 है, ये है, तो ये 125 से अगर कटेगा, अब यहां पर ये सोचिए कि यहां तो 5 है, फिक्स है, यहां तो 5 फिक्स है, तो इसका मल्टीपल अगर करेंगे 125 का 2 गुना, 125 का 2 गुना अगर करते हैं तो 200 कितना हो जाएगा? 50। तो अंतिम में तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 तो लेना नहीं है। 3 बार में करेंगे तो 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। 4 बार में करेंगे, 4 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 5 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 7 बार में करेंगे तो कितना होगा? 6 बार में तो कर नहीं सकते, 7 बार में करेंगे तो 12 सते 84 और 3 87। 8 बार में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यही मतलब कितनी संख्याएं बन सकती है? 4। यही पूछ रहा है कि 6 अंकीय संख्या कितनी बन सकती है जो 125 से क्या हो? विभाज्य हो। ठीक है, तो 100 विभाज्य मतलब इससे विभाज्य होने वाला कितना है? 4 होगा, ऑप्शन ए। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी लग रहा है? देखिए कैसे 2 से हम लोग चेक करते थे, 2 से हम लोग चेक करते थे तो कहते थे ना कि अंतिम का 1 अंक देखेंगे, 4 अंक में अंतिम का 2 अंक देखेंगे, 8 अंक में अंतिम का 3 अंक देखेंगे, 16 में अंतिम का 4 अंक देखेंगे, तो 5 में भी अंतिम का 1 अंक देखेंगे, 25 में 2 अंक देखेंगे, 125 में कितना अंक देखेंगे? अंतिम का 3 अंक देखेंगे। समझ गए? तो अंतिम का 3 अंक देखेंगे, 3 अंक यदि 125 से कट रहा है तो बस पूरा का पूरा संख्या भी 125 से कटेगा। कंसेप्ट है, देखिए कंसेप्ट कितना काम कर रहा है।
सेम क्वेश्चन है, ये 2 बार क्रॉप हो गया होगा। चलिए देखिए, x का कौन सा मान रखने पर 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे से सीजीएल में पूछा गया है। देखिए 4 6 3 9 3 1 से 8 आपको बताए थे सम स्थान का जोड़ और विषम स्थान का जोड़ का अंतर 0 होना चाहिए या 11 से। तो बताइए 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 10 8 18 माइनस 9 6 15, 15 और प्लस कितना 15 प्लस x, 15 प्लस x। अब बताइए 15 प्लस x किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर या 11 के बराबर आना चाहिए। 0 के बराबर या 11 से मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 के बराबर अगर लेंगे तो 18 माइनस 15 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 3 आई माइनस x उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, x के जगह पर हम लोग 3 रख सकते हैं, जो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझे? आप ऐसे सोच सकते हैं कि बताइए ये 18 आया, एक का जोड़ और एक का जोड़ कितना आया 15 प्लस x। आप सोच के देखिए ना कि 15 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा 3 डायरेक्ट। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, लेकिन डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि 18 या तो इसको भी 18 बनाना है, तभी तो घट के 0 आएगा। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। बताइए a का न्यूनतम मान ज्ञात करें। a का न्यूनतम मान जो 42 a 48 b और a b से क्या है बड़ा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। संख्या 11 से विभाज्य हो, संख्या किससे विभाज्य हो 11 से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब यह 11 से विभाज्य होगा 4 प्लस a प्लस 8, यानी 8 और 4 कितना आएगा 12 प्लस a आएगा, और इधर 2 और 4 2 4 6, 6 प्लस कितना आएगा b। अब यहां ध्यान देना है कि a का न्यूनतम मान पूछ रहा है, जबकि b से a बड़ा भी है। अब बताइए कि दोनों को यदि हम a का मान तो बड़ा रखना है, तो अगर मान के चलिए कि यहां पे यदि हम 9 रखते हैं, यहां पे 9 रखते हैं, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा 8। थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन से चलिए क्या, हाँ a का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसमें इतना a b से बड़ा है। अगर मान के चलिए न्यूनतम मान कह रहा है ना, हाँ, तो a का ऑप्शन रख के देखिए, a का मान यदि 4 रखते हैं तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। तो b का मान जो भी होगा, b का मान जो भी होगा, b का मान जो भी होगा a से तो छोटा ही होगा। तो आप यहां पर 3 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 1 रखिए, कभी भी 0 आएगा। तो इस ऑप्शन पे तो नहीं आ रहा है, इस ऑप्शन पे तो नहीं आ रहा है। अब इस पे चेक कीजिए 5 पर रख के, यानी 12 प्लस यदि 5 रखते हैं, 12 प्लस 5 रखते हैं तो 12 5 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर b का मान 1 भी रखते हैं, b का मान 1 भी रखते हैं तो 6 1 7, 6 और 1 कितना होगा 7। तो 17 में से 7 जाएगा 10 हो जाएगा।
अगर हम 0 रखते हैं तो 17 में से 6 जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी 5 पर संभवतः निकलने का चांस बन रहा है। लेकिन आगे देखते हैं, आगे भी चेक करते हैं। 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से छोटा तो b का मान नहीं रख सकते हैं। 9 पर देखिए, अगर 9 यहाँ पर रखेंगे तो 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 12 प्लस 9 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, अब प्लस है, 6 प्लस कितना है? यहाँ कितना कर सकते हैं कि 11 से कट जाए? 6 4 कर सकते हैं, 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 21 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 11। मतलब इस पर भी आ रहा है, लेकिन हमको क्या कहा है कि a का न्यूनतम मान बताना है। तो a का न्यूनतम मान कौन हो जाएगा? ऑप्शन a का न्यूनतम मान ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहीं से 12 और प्लस 5 कर रहे हैं तो 17 आ रहा है, और 6 प्लस b है तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। तो 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। यानी b का हम लोग न्यूनतम मान यहाँ 0 रखे और a का न्यूनतम मान क्या रखे? 5 रखे, जो 0 से बड़ा है और न्यूनतम मान भी है। 9 तो ज्यादा हो जा रहा है ना, ये तो अधिकतम मान हो जा रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा है न्यूनतम मान, बात समझे कि नहीं? चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है b का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जिससे 30 a 6 8 b 11 से कट जाए। अब यहाँ पर b का अधिकतम मान पूछा जा रहा है, तो जरा देखिए कि अगर यहां से 3a 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना होगा? 11 प्लस क्या? a। b 6 0 को जोड़ेंगे तो 6 प्लस कितना होगा? b। 6 प्लस b। अब बताइए कि हमको क्या मान रखना है? अधिकतम, और b का अधिकतम मान रखना है जो कि a से छोटा भी है। a से क्या है? छोटा है। तो सबसे पहला नंबर बात है कि हम e रख ही नहीं सकते हैं। 9 क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि b के जगह पर यदि हम 9 रखते हैं, b के जगह यदि हम 9 रखते हैं तो 9 से छोटा कोई अंक, 9 से बड़ा कोई अंक है ये नहीं है, संख्या है उससे बड़ा। अब बताइए कि इससे इसके बाद क्या रख सकते हैं? तो 6 पर चेक कीजिए, तो ये 6 आप प्लस क्या रख सकते हैं? 6, तो कितना हो जाएगा? 12। अब बताइए, तो 11 आप प्लस 6 से बड़ा कोई नंबर रखिए। 6 से देखिए, क्योंकि यहाँ b के मान रखे हैं, b छोटा है, a का मान यहाँ रखेंगे तो 6 से बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह दिया कि a बड़ा होगा b, तो 6 से बड़ा ही वैल्यू रखेंगे। तो 6 से बड़ा 7 होगा, तो यहाँ 7 रखेंगे, तो 11 7 कितना हो जाएगा? 18, जो कि 0 नहीं आएगा, नहीं 11 से कटेगा। 8 रखेंगे तो 11 8 19 होगा। 9 रखेंगे 11 और 9 20 होगा, जो कि इस पे भी नहीं काम बना। समझे? अब आगे देखिए, इस पे तो काम नहीं बना। 6 के बाद किस पे? 4 पे चेक कीजिए, तो 6 प्लस 4 कितना होगा? 10। 6 प्लस 4 10 होगा। और 11 है, तो 11 है तो यहाँ पर 4 से ज्यादा मान रखेंगे तो 5 रख सकते हैं। 11 5 16, 16 में से 10 जाएगा 6। 5 पर काम नहीं बना तो 6 रख सकते हैं। 11 6 17, 17 में से 10 जाएगा। 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 11 8 19, 19 में से 10 जाएगा। 9 रख सकते हैं तो 20, 20 में से 10 जाएगा। इस पे भी काम नहीं बना, 4 पे भी नहीं बना। 3 पे कंफर्म बन जाएगा, 3 पे कंफर्म बन जाएगा। चेक कर लीजिए, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 11 के जगह पर 9 है, तो यहाँ पर 11 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 9 ही रख सकते हैं। तो 11 9 कितना? 20। a का मान b से बड़ा है, यहाँ पर b की जगह पर 3 रखें और 11
इसके जगह पर 9, 12 तो है, ठीक है। तो 11 9 कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11, एक नहीं 11 से विभाज्य होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। मेन इसी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, चेक करने पर कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन ऑप्शन नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, यहाँ पर एक जगह पर क्या आप 11 लिख सकते हैं? अंक तो वहां एक ही होगा ना, लिखा हुआ नहीं है लेकिन संख्या है, तो एक जगह पर चाहे बी की जगह पर 2 अंक में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। बात समझ गए? ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ठीक है। क्या हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप सब है। अब देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि एक ऐसी 10 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो √8a माइनस 4b का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करके आइएगा। देखिए 72 से कटना है ना, 72 से कटना है, तो 72 से थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। 72 से काटने के लिए आपको 8 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। 72 से कटने के लिए 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए अंतिम का कितना अंक है? 3 अंक। तो 7 भी 6 है, तो बताइए 7 भी 6 है, तो बी का मान तो यहां से निकल जाएगा, कितना होगा? बी का मान क्या हो सकता है? अगर आप यहाँ 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, अधिकतम मान या न्यूनतम मान तो नहीं बोला है, ठीक है। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 700 कितना हो जाएगा 6, 1 रखते हैं तो 716, 2 रखते हैं तो 726, 736, 746, 756, मतलब यहाँ भाग कीजिएगा, अपने समझ में आएगा कि क्या रखना है, ठीक है। एगो भाग कीजिए, यहां पर अगर भाग कीजिएगा तो 8 से भाग करना है ना, 8 8 64 है ना, 8 8 64, 64 है तो 4 8 46 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 6 तो 8 से तो 56, ये तो कट जाएगा, ठीक है। क्या और कोई कट रहा है? तो यहाँ बी का मान क्या आ गया 1, यहाँ बी का मान 1। अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि बी का मान 1 ही आएगा, क्योंकि हो सकता है आगे कोई और नंबर कटे, क्योंकि अगर ये कहता क्वेश्चन में कि ए और बी का अधिकतम मान बताइए, अब सवाल अब यहाँ ये फंस जाएगा कि ये जो दिया गया है तो बी के जगह पर हम 1 रख देंगे, तो हो सकता है कि जब उसके बाद हम 9 से चेक करने जाए तो दिक्कत हो जाए। अब देखिए इस सवाल को बनाएंगे कैसे, चलिए बता ही देते हैं। उसके बाद चेक कर सकते हैं होगा कि नहीं, हाँ होगा ही नहीं, क्योंकि 716 के बाद आप एक बार कितना रख सकते हैं, 16 के बाद 796 अगर रखेंगे। आगे चेक कीजिए, ये 72 ये भी नहीं कटेगा, 8 दूनी 16 ये तो कट जा रहा है, ये भी तो कट जा रहा है कि नहीं, 3 भी हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर यहाँ ये नहीं कटेगा, 72 3 आएगा ना 36, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद 766 आएगा, 46 ये भी नहीं कटेगा, 776 आएगा, 72 ये भी तो कट जा रहा है ना, ये भी तो कट जा रहा है ना। अब यहाँ 786 ये नहीं कटेगा, 796 ये भी नहीं कटेगा, मतलब 3 गो पर कट रहा है। बी का 1 भी मान हो सकता है, 3 भी मान हो सकता है और 7 भी हो सकता है, बी के 3 गो मान हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए आपको तरीका समझाते हैं, तरीका से समझिए। ये जो आपको दिया गया है 72 नहीं 75, 46 2 9 7
बी 6। आपने तो 8 से चेक किए कि 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। 8 के लिए अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। आप 9 से चेक कर लीजिए, तो 9 से चेक करेंगे तो 9 कटेगा, 7 और 2 9 कटेगा, 5 4 9 कटेगा। अब जो बचा 7 7 और 6 13, और 13 के बाद 13 6 19, 19 प्लस ए प्लस क्या होगा बी। इसका भी जोड़ तो 9 से कटना चाहिए, इसका भी जोड़ किससे कटना चाहिए 9 से। अच्छा बताइए 9 से कितना ज्यादा है, 9 से कितना ज्यादा है, मतलब 9 से नहीं, 9 के पहाड़ा में 18 से 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है प्लस ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि इस सब का जोड़ में, इस सब का जोड़ 9 से कटना चाहिए। सबका जोड़ कितना से कटना चाहिए, इसका मतलब कि ए और बी का जोड़ कितना आना चाहिए, ए और बी का जोड़ 8 आना चाहिए। यहां से हमको एक तरीका मिल गया, बात समझ गए। ए और बी का कितना मान आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब यहां पर एक सवाल है, ए और बी का मान 8 आना चाहिए, तो बी का मान 1 रखेंगे। ध्यान से देखिए, बी का मान 1 3 7 में कोई भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। अगर यहां देखिए कि ए का मान अगर बी यहां लिखते हैं, ए प्लस बी का मान कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बताइए बी का मान यदि हम 1 रखते हैं तो ए का मान कितना आएगा 7। अगर 3 रखते हैं बी का मान तो इसका मान कितना आएगा 5। अगर 7 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा 1। यही ना होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि सवाल निकालना क्या है, ए 8a माइनस 4b। अब आप सोच के देखिए कि अगर ए का मान छोटा ले लेंगे, ए का मान अगर छोटा लेंगे तो बी का मान 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, तो ई ऑप्शन ही नहीं होगा। अगर इसका मान 5 लेते हैं, इसका मान 5 लेते हैं ए का मान, तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, और 40 माइनस 3 4 3 12 कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो रूट अंडर 28, यही ना आएगा रूट अंडर 28। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगर इस पे लेंगे 7 और 1 को लेंगे, तो बताइए कि 7 और 1 को लेने से 8 सते कितना हो जाएगा, 8 सते 56, और माइनस 8 सते 56, 1 लेंगे तो कितना होगा 4, यानी कितना होगा 52, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ई भी नहीं लेंगे। 5 और 3 पर ही सवाल बना, आंसर क्या हो जाएगा 28। तो आपको यहीं से तरीका मिलेगा, ठीक है, कि ए और बी के क्या क्या मान हो सकता है। तो ए और बी के यहां से आप इतना कीजिए पहले, और उसके बाद इतना कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सीजीएल मेंस का है तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव रहेगा क्वेश्चन। यूपीएससी बीपीएससी में, ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है। अब ये जो सवाल है आगे, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बनाइएगा। 2 सवाल आपके लिए, ठीक है, 2 सवाल आपके लिए। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 70 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन